हमारी रूस के साथ पुरानी दोस्ती है, दशकों पुरानी। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार देने वाला देश है, सस्ता तेल वो हमें दे रहा है जो लाइफलाइन हमारे लिए, और इसी दोस्ती को हमने और मजबूत किया। पुतिन ने भी अपनी साइड से एफर्ट डाले, कार में 45 मिनट तक गपशप की, कुछ प्राइवेट बात रही होगी। पुतिन ने इंडिया को अपना डियर फ्रेंड कहा। रशिया हमेशा हमारे साथ रहा। 1971 में भी जब इंदिरा जी का दौर था तब भी रशिया ने ही साथ दिया था। चीन जो रहा वो भी साथ दे रहा है। तो भारत कूटनीतिक दृष्टिकोण से चीजें बेहतर कर रहा है, प्लस भारत अपनी शर्तों को मनवा रहा है। एससीओ समिट में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा हुई, शहबाज शरीफ मौजूद थे, मोदी जी ने भी अपने भाषण में आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की आलोचना की। तो भारत अपनी बात रख रहा है, और ये एक तरह से अमेरिका को जवाब है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि 50% टैरिफ पे हम सकपका जाएंगे, हम उनकी बात मानेंगे, हम कहेंगे यस सर, जो कहेंगे सर आप। लेकिन अमेरिका को अब लग रहा है कि भारत दबाव में नहीं आ रहा है, और ये इंडिया के लिए एडवांटेज है, अमेरिका के लिए प्रॉब्लमेटिक है। भारत इस टाइम विदेश नीति में बढ़िया तरीके से चल रहा है, और यहीं से भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर प्यार, तकरार और तलाक की कहानी आ रही है। भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं इस वक्त अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति और भारत की रूस चीन के साथ नजदीकी ने इस दोस्ती में दरार डाली। अब सवाल ये क्या रिश्ता टूटेगा? और जवाब शायद नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका और भारत दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र हैं। स्कॉट बेंसन ने कहा दोनों अपने मतभेद सुलझा सकते हैं, जो एक इंडिकेशन है कि आप रिश्ते ठीक कर लीजिए। भारत अमेरिकी रिश्तों को 21वीं सदी का परिभाषित रिश्ता बताया गया। ये बताता है कि दोनों चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाए, बस हमारी शर्तें ज्यादा मान ली जाए। भारत क्वाड का अहम हिस्सा है, जो चीन को बैलेंस करने की रणनीति का हिस्सा है। भले ही ट्रंप की नीतियों ने तनाव बढ़ाया हो, लेकिन भारत और अमेरिका लंबे समय से एक दूसरे से जुड़े हैं। प्लस डोनाल्ड ट्रंप जिंदगी भर के लिए नहीं है। अगर अमेरिका में प्रशासन चेंज होता है तो भारत अमेरिका के रिश्ते फिर बेहतर हो जाएंगे। ट्रंप जिंदगी भर वहां नहीं रहने वाले, वैसे भी उनके यहाँ 4 साल का हिसाब किताब होता है। उसके बाद उनका राष्ट्रपति थैंक यू हो जाएगा। 2 टर्म मिलता है, एक टर्म वो पूरा कर चुके हैं, सेकेंड टर्म में 4 साल बाद ट्रंप गायब। तो वहां से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। हालांकि चुनौतियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत पर डेयरी प्रोडक्ट और व्यापारिक दबाव को लेकर दबाव बना रहे हैं। भारत ने भी जवाब में शर्तें रखी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद भी ट्वीट किया था कि भारत ने जो रियायत की पेशकश की वो कम हो गई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में एक बात और खास थी। डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहे थे रूस और भारत अपनी डेड इकोनॉमी को लेकर भाड़ में जाएं। अब वो कह रहे नहीं जी, बड़ा कारोबार किया। तो स्टैंड चेंज हुआ है। झूठ बोला उन्होंने, अब पलट रहे हैं, गुस्से में पलट रहे हैं, बड़े आदमी की तरह, लेकिन पलट रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी यह है कि भारत की बाजी अमेरिका को बेचैन कर रही है, और यह सियासी ड्रामा दिखाता है कि भारत चतुराई से काम ले रहा है। अमेरिका दिलजले आशिक की तरह तड़प रहा है। भारत ने एससीओ समिट में साफ किया किसी के दबाव में झुकेगा नहीं, और रूस के साथ पुरानी दोस्ती, चीन के साथ नहीं गर्माहट, अमेरिका को कड़ा जवाब। ये सब आज भारत की रणनीतिक स्वायत्ता का सबूत है। अमेरिका को डर है कि अगर भारत, रूस और चीन का गठजोड़ मजबूत हुआ तो उसकी ग्लोबल बादशाहत खतरे में पड़ सकती है। लेकिन भारत के लिए मौका है अपनी वैश्विक हैसियत को और मजबूत करने का। अमेरिका और भारत के रिश्ते भले ही आज तनाव के दौर से हों, लेकिन दोनों देशों में बुनियादी दोस्ती, सामरिक हित उन्हें फिर से करीब ला सकते हैं। ट्रंप साहब की नीतियों ने अमर अकबर एंथोनी को मिलाया है, लेकिन भारत साफ कर रहा है कि वो अपनी